बता दें, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश और अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी थे सवार। हेलीकॉप्टर क्रैश पर बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कुछ देर में संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हेलीकॉप्टर में आपको बता दें सीडीएस बिपिन रावत भी थे सवार, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। और आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश पर थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। कुछ देर में संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और देखिए लगातार जो है रेस्क्यू जारी है। और आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और आपको बता दें इसमें चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 14 लोग सवार थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जो कि बुरी तरह से जल भी चुके हैं। और आपको बता दें कि जनरल रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। साथ ही आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश पर कुछ देर में संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान भी देंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीरें। और आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी सवार थे, जिनका इलाज जारी है और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो अब से कुछ देर बाद संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी करेंगे। और आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में जंगलों में आज दोपहर सेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और घने जंगलों में हुए इस हादसे में के बाद हेलीकॉप्टर में आग भी लग गई। तस्वीरें आपके सामने। और आपको बता दें कि अब कुछ देर बाद संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही आपको बता दें कि इसमें चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 14 अफसर सवार थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पे हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और बता दें आपको कि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और कुछ देर बाद संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान जारी करेंगे। और आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी सवार थे। तस्वीरें आप देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक इस पूरे मामले में 11 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से रक्षा मंत्री भी मिले और तमिलनाडु के कुन्नूर में ये सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और अब से कुछ देर बाद संसद में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे हेलीकॉप्टर क्रैश पर। और आपको बता दें कि आज दोपहर बुधवार को सेना का Mi-17V हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्रैश हुआ है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में आग भी लग गई और अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि हादसे के करीब 1 घंटे बाद ये जानकारी दी गई। उसके बाद जनरल रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति। हमारे सहयोगी मुनमुन अब अंदर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से बकायदा ये गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं। और उसके बाद अगर बात करें पूरे मामले की बात करें तो घर में लगातार जिस तरह से सेना से जुड़े हुए अधिकारी वो लगातार पहुंच रहे हैं। कई महिला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुंच रही हैं और महिला अधिकारियों के पहुंचने का मतलब एक ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि घर के अंदर में कुछ महिला सदस्य हों, इसीलिए महिला अधिकारी ज़्यादा आ रही हैं। महिला अधिकारी ज़्यादा यहाँ पर घर के अंदर आ रही हैं और अंदर जा रही हैं, तो हो सकता है कि एक ऐसा अंदाज़ा भी लगा जाए। हालांकि जिस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बात करें तो उनका एक
उनकी एक तस्वीर अभी अचानक खबर के दौरान नज़र पड़ गई, सोमवार का था, जिसमें कि वो मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन बाद में हंसते हुए फिर उन्होंने मास्क हटाया, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जो चेहरा जो सीडीएस बिपिन रावत का है, वो हमेशा ऐसे ही जिंदा दिल इंसान रहे हैं। और अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर देश भर में तमाम जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके सीडीएस जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उनकी जानकारी उन्हें औपचारिक तौर पे सुनने को मिले। इसके साथ ही उनकी पत्नी के लिए भी बाकायदा एक प्रार्थनाएं। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और लगातार जो लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि सीडीएस विपिन रावत ठीक हों। और सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये तो तस्वीरें आप देखिए कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और हादसे के बाद किस तरह से हेलीकॉप्टर में आग लगी वो भी तस्वीरें आप देखिए। और लगातार इस पूरे मामले पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं और आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ। और आपको बता दें कि कुछ देर बाद इस पर आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान जारी करेंगे। और आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी सवार थे जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और इस पर आधिकारिक बयान सीडीएस बिपिन रावत को लेकर कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान जारी करेंगे। और लगातार जो है बचाव कार्य जारी है। 11 लोगों का शव अब तक इस पूरे मामले में बरामद किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। और आपको ये भी बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनका डिफेंस स्टाफ शामिल थे और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता संदीप बोल हमारे साथ है। संदीप, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए अभी जांच चल रही है कि ये क्रैश कैसे हुआ, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है 11 लोग जो उसमें 14 जो लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग का इलाज जो है अभी चल रहा है, लेकिन ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि 3 लोगों में जनरल बिपिन रावत भी है या नहीं। तो अभी तक आधिकारिक तरह से कोई जानकारी नहीं दी गई है। रक्षा मंत्री खुद अभी जनरल बिपिन रावत के घर होकर आए हैं, वहाँ पे उनके परिवार घर में जो लोग मौजूद थे उनसे मुलाकात करके आए हैं। और खुद जो है रक्षा मंत्री यहाँ से पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ से जो है बाकायदा वायुसेना प्रमुख को कहा गया है कि ऑपरेशन जो वहाँ ग्राउंड में चल रहा है उसको जो कंडक्ट है उसको सुपरवाइज करने के लिए वहाँ भेजा गया है। और फिलहाल कोशिश यही है कि जो 3 लोग जिनका इलाज चल रहा है उनके बारे में स्थिति साफ हो सके, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं आती है तब तक किसी तरीके का आधिकारिक बयान जारी होना अभी फिलहाल कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं होगा। और एक बार पूरी जानकारी आने के बाद रक्षा मंत्री सदन में जो है इसके बारे में सांसदों को अवगत भी कराएंगे एक्सीडेंट के बारे में। लेकिन वो जो है लगातार इस पूरे ऑपरेशन को जो वहाँ पे चल रहा है उसको यहीं से मॉनिटर कर रहे हैं। खुद जो प्रधानमंत्री को भी उन्होंने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। और यहाँ से दिल्ली से सुबह तकरीबन 9 बजे फ्लाइट से जो है वो कुल्लू पहुंचे थे। कुल्लू के बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वेलिंगटन के लिए रवाना हुए थे, क्योंकि वो टेरेन बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि खराब माना जाता है। वहाँ पे पहाड़ है और ऐसे में जब वेदर पैक होता है तो हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे भी उड़ाना पड़ता है। लेकिन हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ इसके बारे में जानकारी तभी मिल पाएगी जब हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स जो है बरामद हो जाए। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। और देखिए दिल्ली में क्या हलचल है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। देखिए निश्चित तौर पे ये काफ़ी दर्दनाक हादसा था। जिस तरह से ये MI-17 विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इसे काफ़ी दर्दनाक कहा जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स के चीफ से इस मामले पे उनको निर्देश दिया है कि आप जल्द से जल्द जिस स्थान पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है आप वहाँ पहुँचे। इस मामले के हमारे जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा सीडीएस
सीडीएस के आवास पर जिस तरह से यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुँच रहे हैं और सीडीएस के जो परिजन हैं वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से तमाम जो उनके परिजन हैं उसके बाद वो परिजन अंदर जा चुके हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो डिफेंस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जिस तरह से सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के उस विमान में शामिल होने की जानकारी मिली तो उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने, उनका हालचाल लेने के लिए और उनके बारे में जानकारी को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, किस तरह से हालात हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ और भी अधिकारी अभी फ़िलहाल यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए और बेहतर करने के लिए और यहाँ की उनके आवास के बाहर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं। डिफेंस से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ख़ास तौर पर अंदर में अभी घर के अंदर में क्या हालात हैं, उनके घर में जो परिजन हैं उनके बीच एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक अधिकारी फ़िलहाल अंदर जाते हुए आपको देखा जा सकता है। एक डिफेंस से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं और ख़ास तौर पर वो अंदर जाने के बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हालचाल लेने के लिए यहाँ आए होंगे। और यहाँ पर जिस तरह से जानकारियाँ मिल रही हैं सीडीएस से संबंधित, उनके परिजन से संबंधित उन जानकारियों को इकट्ठा बाकायदा यहाँ पे किया जा रहा है और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है कि किस तरह से बाकायदा वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि जिस तरह से आज ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उस विमान में जो 14 लोगों की जानकारी मिली थी उसमें से 9 लोगों के नाम की तो घोषणा शुरुआती तौर पे ही कर दी गई थी और 4 बॉडी को सबसे पहले वहाँ से रिकवर किया गया था। वो चारों बॉडी काफ़ी जले हुए हालत में वहाँ पे थे और पूरा जो जिस तरह से हादसा हुआ है इस हादसे की वजह क्या रही है इसको समझने के लिए जो हमारे सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि अभी तक जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिली है वो जो तकनीकी खामियों की वजह से ही उस विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सामने आई है। और जिस तरह से वो एक विशेष तौर पे एक लेक्चर देने के लिए जनरल बिपिन रावत गए थे और साथ में उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थी और उसके बाद इस विमान हादसे में जिस तरह से जानकारी मिली कि शुरुआती तौर पे वहाँ से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 4 लोगों का बॉडी उसी स्थान से बरामद किया गया जो काफ़ी जले हुए हालत में वहाँ पे बरामद किया गया। हालांकि अब जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आदेश दिया है कि जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनको कहा गया है कि आप घटनास्थल पर जाइए, वहाँ मौके का मुआयना कीजिए और तमाम जो चीज़ों को वहाँ इकट्ठा कीजिए क्योंकि MI-17 की अगर बात करें तो MI-17 एयरफोर्स के अंतर्गत में ही वो हेलीकॉप्टर था और जिस तरह से ये पिछले काफ़ी समय से काफ़ी अच्छे और बेहतरीन एक काम को, बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में MI-17 का एक रोल रहा है। लेकिन आज अचानक वो विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ है इस मामले पर बाद में एक जांच कमेटी ज़रूर गठित की जाएगी और वो जांच कमेटी इस मामले की रिपोर्ट करेगी कि आखिर वो विमान किस तरह से वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, आखिर क्या वजह रही थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह है देश में तमाम जो लोग जनरल बिपिन रावत को याद कर रहे हैं, उनके जल्द से जल्द स्वास्थ्य उनका सही हो, उनके लिए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी पत्नी जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुई हैं उनके स्वास्थ्य को भी लेकर चर्चाएं चल रही है और उनके लिए भी लोग प्रे कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके जो स्वास्थ्य जो है उससे संबंधित कोई अच्छी खबर आए। लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो देखिए दिल्ली में क्या हलचल है इसके बारे में हमारे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे थे और आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और इस मामले में जो अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं, लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसमें चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। उनकी स्थिति क्या है, कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर संसद में रक्षा मंत्री बयान जारी करेंगे और आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे दी गई है, कैबिनेट को जानकारी दे दी गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर भी पहुंचे और वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इससे पहले उन्होंने रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हादसे के बारे में थोड़ी देर बाद जानकारी भी देंगे और एयरफोर्स चीफ VR चौधरी ने भी पालम से कुन्नूर के लिए उड़ान भरी, वे भी घटनास्थल पर जाएंगे, वहां पर मौके का जायजा लेंगे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और आपको बता दें
पूरे मामले में अब तक 11 लोगों के जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस दुर्घटना के कारण जानने के लिए जांच के आदेश भी वायुसेना ने जारी किया है कि जांच क्या है, जांच के बाद क्या चीजें निकल के आएंगी सामने, उसका भी इंतजार रहेगा। और आपको बता दें कि स्थिति की जानकारी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट मीटिंग के बीच से ही साउथ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय चले गए थे और उसके बाद अब इंतजार होगा कि आधिकारिक तौर पर वो क्या बयान सामने आकर देते हैं संसद में। तो लगातार हम आपको इस पर अपडेट दे रहे हैं, जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अब तक जो है 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 14 लोग सवार थे, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थीं और लगातार इस मामले में हम आपको अपडेट बता रहे हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर यानी कि आज दोपहर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को लेकर जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। और कुछ देर बाद संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे थे उन्होंने, और अब कुछ देर बाद संसद में बयान वो जारी करेंगे। या परिजन के द्वारा कोई बातचीत होगी इस मामले पर, हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जिस तरह से इनके परिजन की अगर बात करें, यहाँ पर देखा जा सकता है अभी थोड़ी देर पहले एयरफोर्स की चीफ की जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो यहाँ पे पहुँची हैं और यहाँ पर जो जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा उनको पीछा किया जा रहा है, तमाम मीडिया कर्मियों से अपील की जा रही है कि लोग पीछे हो। और यहाँ पर जिस तरह से अचानक थोड़ा सा सरगर्मी बढ़ी, थोड़ा सा यहाँ पे आवाज जो बात को लेकर यहाँ पर जिस तरह से चर्चा हुई है, एक देखा जा सकता है उनके घर की एक महिला सदस्य हैं, काफ़ी परेशान हालत में वो यहाँ पे दिख रही हैं। वो किसी का इंतज़ार कर रही हैं, किन्हीं के आने का इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ पर जो एयरफोर्स की एक गाड़ी है वो अब बाहर निकलता हुआ, एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम इस मसले को लेकर कई तरह के कयास चल रहा है, लेकिन जब तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान नहीं आएगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ पर एयरफोर्स की 2 महिला अधिकारी फिलहाल बाहर जाते हुए दिख रही हैं और रोते हुए जा रही हैं। जो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक देखा जा सकता है विजुअल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मायूसी देखी जा रही है आंखों। गाड़ी आई थी, एयरचीफ की पत्नी की गाड़ी में, उनके बगल में हो सकता है उनकी बेटी बैठी, पहचानते नहीं है। तो देखिए, कुछ देर बाद संसद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे और अब कुछ देर बाद संसद में बिपिन रावत की स्थिति के बारे में वो बयान भी जारी करेंगे। और रक्षा मंत्री दिल्ली में स्थित सरकारी आवास पर बुधवार को दोपहर में पहुंचे, वहां परिजनों से मुलाकात की और कुछ देर बाद राजनाथ सिंह तमिलनाडु में हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे को लेकर संसद में बयान जारी करेंगे। और इस बयान में सीडीएस और हेलीकॉप्टर से जुड़ी अहम जानकारी वो मुहैया कराएंगे देशवासियों को। तो आपको बता दें कि लगातार हम आपको इस खबर पे अपडेट दे रहे हैं और अब तक जो निकलकर खबरें सामने आई है, आपको बता दें कि इस हादसे में 11 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी और सेना के कई अधिकारी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये 3 तस्वीरें आप देखिए इस वक्त, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, घने जंगलों में यह हादसा हुआ, तस्वीरें आपके सामने। और उसके बाद लगातार जो है राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी सवार थे और कुछ देर बाद इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान जारी करेंगे। और बयान जारी करते हुए वो बताएंगे कि सीडीएस और हेलीकॉप्टर से जुड़ी जो अहम जानकारी वो हमें देंगे। के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। इस वक्त में
आर्मी चीफ पहुंचे हैं रक्षा साउथ ब्लॉक में, और वहां पहुंच करके किस तरह से पूरा मामला था, किस तरह से जो दुर्घटना हुई और इससे संबंधित जो एक आर्मी चीफ होने के नाते वो तमाम औपचारिकताओं को निभाते हुए इस मामले पर औपचारिक तौर पर तमाम इनपुट्स को बाकायदा और केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ में शेयर करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त में जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले एक अपडेट दिया था कि रक्षा मंत्री यहां से निकलने के बाद अंदर गई है 2 मिनट और 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने अपने बगल वाली सीट पर एक महिला को बिठाया। और देखिए, इस पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विनीत है। विनीत, क्या कुछ इस पर अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है, बताइए। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी को लेकर के जिस तरह से कन्नूर में की घटना को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले हमने कैबिनेट में की जो ब्रीफिंग हो रही थी तो उसमें अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे हमने पूछा, उनका साफ तौर पर कहना था कि संबंधित मंत्रालय जो है इसको लेकर के जानकारी देगी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जहां तक हमें अभी तक जानकारी मिल रही है कि पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और इस पर सरकार की पूरी तरह से नजर बनी हुई है। रक्षा मंत्री पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, वो स्थिति को जो है वो संभाले हुए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगातार रक्षा मंत्री जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं, उनके वो टच में है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो भी पूरी तरह से इस स्थिति को पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और हमें जो जानकारी मिल रही है कि उसके अनुसार लगभग 5 बजे वो कन्नूर के लिए और रवाना होंगे और वहां पर घटना स्थल पर पहुंचेंगे और पूरी तरह से वहां की जो घटना की है उसके बारे में मुआयना लेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि जो राज्य सरकार की ओर से भी यह कहा गया है कि जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी या फिर सुविधा की जरूरत होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही स्तर से प्रयास किया जा रहा है, केंद्र की ओर से प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह वो पूरी तरह से मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के स्तर से भी प्रयास किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो मुख्यमंत्री के स्टालिन वो वहां पर जाएंगे। हालांकि मैं आपको एक बात आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो वो मामले पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और सीडीएस के आवास पर। देखिए विनीत, इंतजार बस इस बात का है कि संसद में रक्षा मंत्री बयान क्या देते हैं और इस बयान में वो जानकारी देंगे कि सीडीएस बिपिन रावत की हालत कैसी है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में वो जानकारी देंगे। तो नजर इस पर बनी हुई है विनीत। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर बात यह अब सामने आ रही है कि जैसा कि हमें जानकारी दी गई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो संसद में बयान देंगे लगभग 3 बजे के बारे में हमें बताया गया था। लेकिन अब यह बात आ रही है कि रक्षा मंत्री जो है थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आज न दे करके वो कल इससे संबंधित जो बयान है वो देंगे। पूरी तरह से स्थिति को जो है वो समझ लेना चाहते हैं। पूरी तरह से जो सरकार में का ये कहना है कि जब हमसे थोड़ी देर बाद हो सकता है कि रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह वो जो ऑफिशियल्स हैं MOD के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ वो ब्रीफिंग लेंगे। और जैसा कि हमने देखा कि स्थिति को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया है। अब जो है अब सरकार जो है थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहती है जब तस्वीरें जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जिस तरह से जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है वो जब पूरी तरह से हो जाएगा तब जो है वो सरकार इसको लेकर के बयान देगी। हालांकि यह बात आज पहले आ रही थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है संसद के दोनों सदनों में लगभग 3 बजे के लगभग बयान देंगे। लेकिन अब ये बात आ रही है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद ही सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बयान दिया जाएगा। जी विपिन, देखिए देश जो है वो सीडीएस बिपिन रावत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का इंतजार कर रहा है। लगातार जो हमारी नजर है, सबकी नजर है इसी पर है और आज राजनाथ सिंह ने बिपिन रावत के घर भी पहुंचे और वहां मुलाकात भी की। जी, निश्चित तौर पर वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर गए थे। अब से थोड़ी देर पर वहां पर उनके जो दिल्ली स्थित आवास है वहां पर गए थे। उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो भी उनके साथ मुलाकात की और उन्हें भी बहुत संभावना यह भी है कि उन्हें भी वस्तु स्थिति के बारे में बताया होगा। हालांकि अभी हमारी इस संबंध में किसी से औपचारिक तौर पर बात नहीं हुई है, लेकिन जो हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी इस वस्तु स्थिति के बारे में ब्रीफ किया होगा और उनको जानकारी दी गई होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस पर पूरी तरह से नजर जो है वो
सरकार में की बनी हुई है। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जो है वो पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं और जो डिफेंस के जो अधिकारी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अधिकारी हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में है। एक और बड़ी बात यहाँ पर है कि जिस तरह से हमने देखा कि कई घायलों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, तो उन्हें बेस्ट फैसिलिटी मिल सके इसकी भी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो राहत का जो बचाव का काम है वो तो चल ही रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, साथ ही साथ जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसकी भी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। चलिए विनीत, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पर नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त अतुल सिंह जुड़ गए हैं जो कि सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं। अतुल जी, देखिए बेहद ही दुखद दुर्घटना आज जो सामने आई है, तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और अब तक 11 लोगों के शव बरामद हो गए। तो क्या कुछ आपके पास इस पूरे मामले पर जानकारी है? नहीं, अभी तक तो जो भी जानकारी है मुझे ऐसा लगता है कि क्रैश की वजह, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो इस पे जाता है कि क्रैश आखिर हुआ क्यों। तो जो भी ऑपरेशनल या जो वेदर पैरामीटर्स हैं उसकी जांच होगी। हालांकि एयरफोर्स के तमाम सशस्त्र लोगों ने कह दिया कि इस पर जांच होगी। वो हेलीकॉप्टर इन जनरल मैं जानता हूँ MI-17 को काफी क्लोजली, मैंने कई बार फ्लाई किया है। बहुत ही रगेड और बहुत ही एक वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है और जो भी हेलीकॉप्टर पे CDS सवार थे वो और एक अपग्रेडेड वर्जन है MI-17 का, वो था। ऐसी स्थिति में किसी तरह की तकनीकी खराबी आ जाना निश्चित ही है कि एक जांच का विषय है। मौसम एक समस्या नहीं हो सकती है क्योंकि MI-17 का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो मौसम तमाम तरह के मौसम में वो फ्लाइंग वर्दी होता है। तो अभी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ मुकम्मल तौर पर समझा जाएगा। और अभी तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो जितनी जल्दी से SAR संपादित हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग की जान बचाई जा सके और जो लोग बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनका सही ढंग से इलाज हो, यही है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सिंह जी। तो देखिए, लगातार इस खबर पर हम अपडेट नजर बनाए हुए और आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है।